सवाबी में क्लाउड ब्रिज से अमवात की तादाद 33 होगी। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा का जिला सवाबी और बुनेर तबाही की दास्तान पेश करने लगे। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासर इलाकों में जगह जगह मलबे के ढेर और फजा। सवाबी में आने वाले क्लाउड ब्रिज से मरने वालों की तादाद 33 हो गई। मरने वालों में बच्चों और खवातीन शामिल हैं, जबकि 20 घरों को नुकसान भी पहुंचा। कमिश्नर मर्दान विजन के मुताबिक मलबे से 3 लाशों को निकाला गया। जिंदा हालत में निकाला गया शख्स जख्मों के ताब न लाते हुए जाँ भाग हो गया। कमिश्नर मर्दान का कहना है कि 6 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। सवाबी और बंदेर में सैलाब से मरने वालों के लवाहिकीन गम से निराल हैं। लवाहिकीन का कहना है कि अपने घर को अपनी जन्नत बनाया था, सैलाब में अब कुछ नहीं बचा। भारत ने दरियाई सतलुज में पानी छोड़ दिया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, हजारों एकड़ तबाह फसल ज़रियाब। भारत की जानिब से दरियाई सतलुज में पानी छोड़ने जाने के बाद पानी की सतह में इजाफे के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। भारत की जानिब से दरियाई सतलुज में इजाफी पानी छोड़ने के बाद हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। दरिया में पानी की सतह बुलंद होने के बाद बावलपुर में डेरा बखा के करीब जमींदार बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह ज़ेर-ए-आब आ गईं। पानी की सतह में इजाफे से इम्प्रेस ब्रिज भी दबाव बढ़ने लगा। कसूर में गंडा सिंह वाला से मुतलका दरियात में पानी दाखिल होने से फसलें बुरी तरह मुतासर होंगी, जबकि पाकपतन और आरिफ वाला में सैलाबी सूरत हाल के बाद एहतियाती इकदाम कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब दरियाई सिंध में तौसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसके नतीजे में तौसा के 60 से ज्यादा बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं, जबकि तौसा दरामा गाजी घाट के करीब कच्चे इलाकों में पानी दाखिल हो गया, जिसके बाद इंतजामिया ने लोगों को नकल मकाने की हिदायत कर दी। कराची में मानसून के दूसरे स्पेल का आगाज, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कराची में मानसून के दूसरे स्पेल का आगाज हो गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों को घरों में रहने का मशवरा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला थोड़ी देर के लिए थम गया। मूसलाधार बारिश के बाद से MA जना रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शहर कायद के साथ साथ सिंध के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। NDMA ने खबरदार किया कि आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और सखर में तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि मुख्तसर वक्त से 50 से ज्यादा मिलीमीटर से ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। पार्टी ने किसी के दबाव के तहत माजरत नहीं की, यह तासुर गलत है। PTI के सीनियर बैरिस्टर गोहर ने बयान की वजाहत कर दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान के बयान पर कल वजाहती रद्द-ए-अमल जारी किया। तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक बैरिस्टर गोहर के मीडिया से पेश किए गए बयान हकायक के बरक्स हैं। पार्टी की जानिब से कोई बयान या माजरतनामा जारी नहीं हुआ। तर्जुमान ने कहा कि PTI का मौक़िफ़ वही है जो बानी PTI इमरान खान ने हमेशा किया है। पार्टी ने किसी दबाव के तहत माजरत नहीं की, यह तासुर गलत है। तर्जुमान PTI के मुताबिक PTI के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पार्टी का बयानिया और जद्दोजहद बानी PTI के नजरिए के मुताबिक है। ख्याल रहे कि पेशावर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना था कि खज़ां में इतनी तेजी से पत्ते नहीं गिरते जितने हमारे यकीन नाहिल किए गए हैं। हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब बस होना चाहिए। आलमी शोहरत के हामिल और अमेरिका के हर दिल अजीज जज फ्रैंक रेपियो इंतकाल कर गया। अपने फैसलों में इंसानी हमदर्दी के जज्बात और साइलिन की मदद के जज्बे के बायस मशहूर होने वाले अमेरिकी रियासत रोड आइलैंड के शहर प्रोविडेंस के करीब चीफ जज फ्रैंक रेपियो इंतकाल कर गए। फ्रैंक रेपियो तवील अरसे से कैंसर के राजी में मुब्तला थे। इनकी उम्र 78 बरस थी। फ्रैंक रेपियो के सोशल मीडिया पेज से जारी पैगाम में इनके इक़्तिदार की खबर कर दी गई है और कहा गया कि फ्रैंक रेपियो 88 बरस की उम्र में लबले के कैंसर से एक तवील जंग लड़ने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। पैगाम में कहा गया कि वो हमेशा एक माजिज जज के तौर पर ही नहीं बल्कि एक मोहब्बत करने वाले इंसान के तौर पर याद किए जाएंगे। इंतकाल से पहले फ्रैंक रेपियो ने अपने इस्तेमाल में बिस्तर मर्ग से अपने चाहने वालों से अपील की थी कि वो इनके लिए दुआ करें। वाज़ेह रहे कि फ्रैंक रेपियो जिन मुकदमात की समाअत कर रहे थे वो सोशल मीडिया पर दिखाई जाती थी। इनके फैसलों का अंदाज इंतहाई मुतासिर कुन होता था।